हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज। तो उसमें 8.1 हो गया है, 8.2 हो गया है, 8.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो 8.3 के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। बस अभी आप देखो, बाद में कॉपी पेन पे नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर लिखना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। और आखिरी है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और इसके साथ ही है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये 1 से लेकर 6 तक फॉर्मूले आपको याद रखना है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टैन थीटा में। है ना आसान। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट डाउन करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? इवेल्युएट फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आपको इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। बेहद आसान क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए साइन 18 डिग्री एज इट इज है, तो क्या हो जाएगा? नीचे कॉस 90 डिग्री में से क्या माइनस करोगे तो 72 डिग्री होगा। 90 डिग्री में से क्या माइनस करोगे तो 72 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। माइनस अगर हम 18 डिग्री करें तब जाकर होगा 72 डिग्री। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि cos 90 माइनस 72 कर देंगे और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे आप साइन थीटा। साइन 18 डिग्री कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री।
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 64 प्लस 26 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan 26 डिग्री अपॉन में cot, फिर से वही चीज 90 डिग्री में से क्या माइनस करोगे तो 64 आएगा, ठीक है। याद रखना 90 में से क्या माइनस करोगे, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर दिया रहता है। तो ये हो जाएगा 26 डिग्री। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूले में? tan 26 डिग्री एज इट इज cot 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? tan थीटा, क्लियर है? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan 26 कैंसल होगा और आंसर होगा यहाँ पर 1। क्या आपको समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है cot 48 डिग्री, नोट डाउन करते जाना है ना। cot 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री। तो क्या होगा इसमें? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहली बात, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करना है यहाँ पर। cos 90 का 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा? 42 sin 42 डिग्री cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा, और ये sin 42 डिग्री एज इट इज कैंसल होगा, 0 आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया है और ये है क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करेंगे सॉल्व इसे? बहुत ज्यादा सिंपल। कोसेक 31 डिग्री एज इट इज, सेक 90 में से क्या माइनस करोगे तो 51 आएगा। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर देखो 31, तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। आंसर इज 0। समझ में आ रहा है? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें इवेलुएट करना था, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सो दैट और फर्स्ट क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो दैट ये सारे दिए हुए हैं tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर पेयर बनाना है सबसे पहली बार। tan 48 डिग्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं इसका। ये हो जाएगा tan 42, ठीक है। ये और ये साथ में लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है tan 23 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री। ये रहेगा हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें फिर से चेंज करो। tan 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 में से जब आप 42 माइनस करोगे तब आएगा 48 और tan 42 एज इट इज। यहाँ पर tan 23 डिग्री किसी को भी चेंज कर सकते हो आप, या 23 को कर लो या 67 को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तभी तो 67 डिग्री आएगा। चलो ये है हमारे पास, क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, cot थीटा। tan 42 डिग्री एज इट इज, यहाँ पर tan 23 डिग्री, फिर से tan 90 माइनस थीटा, तो ये होगा cot थीटा। अब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि cot थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 1/tan थीटा, ठीक है। और tan एज इट इज रहने दो। सिमिलरली tan 23 डिग्री, cot मीन्स 1/tan, ठीक है। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, 1 into 1 क्या होगा 1, जो कि है RHS, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। फटाफट से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू, किसी को चेंज कर लेते हैं हम, किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 52, तो क्या हो जाएगा ये 38, और यहाँ पर cos 90 माइनस 38, ठीक है। और ये वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, और इस तरफ कोई चेंज नहीं है, सॉरी sin 52 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो एक जैसा है, sin 52 डिग्री sin 52 डिग्री, sin 38 डिग्री sin 38 डिग्री, कैंसिल होकर क्या बनेगा 0, जो कि है राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो लिख लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot
a minus 18 degree where 2a is an acute angle. Find the value of angle A. Find the value of A. Important क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखना। ए निकालना है ना, यहां से ये रिलेशन दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, ये tan 2a को अगर हम कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? tan 2a को कॉट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दूसरे तरीके से समझो कि tan 2a का पूर्वज कौन है, ठीक है। मतलब ये कहां से आया होगा, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या हम? tan 2a को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या tan 2a को? cot 90 minus theta is equals to tan theta, tan 2a। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हम 90 minus 2a is equals to a minus 18। यहाँ पर -2a प्लस में a, इस तरफ आया -a, इधर -18, इधर है प्लस में 18, 90 इस तरफ आया -90। a और 2a क्या हो जाएगा 3a, और वो भी माइनस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, दोनों माइनस में तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। ये आ जाएगा 108, माइनस से माइनस कैंसल, a is equals to 108/3, कैंसिल कर लो इसे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a equals to 36 डिग्री। ये है आंसर। समझ में आ रहा है ना? नोट डाउन करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये दिया है tan a is equals to cot b, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है। If tan a is equals to cot b, then prove that a plus b equals to 90 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। tan a equals to cot b, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या cot b को? tan 90 माइनस b, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा a is equals to 90 माइनस b, a equals to माइनस में b, इस तरफ आया प्लस में b, और इधर 90 डिग्री। हो गया प्रूफ लिख देते हैं, ठीक है। देखो 2 लाइन में आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree and 4a is an acute angle, then find the value of angle a। चलो इसको भी करते हैं आगे सॉल्व। तो sec 4a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। sec 4a equals to cosec a minus 20 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cosec 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब कि sec 4a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इस तरफ जैसा है वैसे ही रहने दो। क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस में 90 माइनस में 90, ये हो जाएगा माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसल, a इज इक्वल्स टू 110/5, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 to the 10, 5 to the 10,
22 डिग्री, ए इक्वल्स टू 22 डिग्री। ये है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, ये प्रूव करना है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट, ये वाला। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। सभी को पता होगा कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्लियर है? कहने का मतलब ये है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पर हम जो प्रूफ करना है ना उसको देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो b प्लस सी लिखा है, तो b प्लस सी को रख के बाकी इस तरफ ले आए, प्लस में तो इस तरफ आए माइनस में। नेक्स्ट नीचे 2 लिखा है, मतलब हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाय 2। समझ में आया? अब यहाँ पे साइन है तो हम भी यहाँ पर साइन लगा लेते हैं। साइन b प्लस सी बाय 2, इधर भी लिखो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, साइन b प्लस सी बाय 2, फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बाय 2, कॉस ए बाय 2। ये तो है प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से लेकर 45 तक ही एंगल होना चाहिए। यहाँ पर देखो दोनों 0 45 से ज्यादा है। कैसे करेंगे सॉल्व, बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी, करते हैं सॉल्व। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, साइन 67 कॉस 75। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस